सर, राजस्थान की राजनीति में एक नाम है या देश की राजनीति में एक नाम है ओम बिरला। अब लोकसभा स्पीकर के तौर पर उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के चलते ये माना जाता है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री उनके काम से बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन जब से राजस्थान चुनाव आने वाले थे 2.5 साल पहले से एक चर्चा चली कि अगले मुख्यमंत्री ओम बिरला हो सकते हैं, और कोई भी ओम बिरला से मिलने आ रहे हैं तो उसको उसी से जोड़ा जाता था कि शायद ये डार्क हॉर्स की तरह मुख्यमंत्री हो। लेकिन फिर जब उनका दिल्ली में कार्यकाल और काम देखा जाता है तो ये भी कहा जाता है कि हो सकता है जब सरकार रिपीट होगी नरेंद्र मोदी की तो उनको दोबारा लोकसभा स्पीकर बनाया जाए। तो आखिरकार ये रहस्य क्या है ओम बिरला का? नहीं, रहस्य नहीं, ये ओम बिरला की गुडविल है। उनके बारे में जो बातें चलती हैं, ओम बिरला राजस्थान की राजनीति का एक चमत्कार है अपने आप के अंदर। पहले तो इस पद पे पहुंचना, हालांकि ठीक है नॉमिनेशन था प्राइम मिनिस्टर का, अमित शाह का, माना मैंने, लेकिन जो जिम्मेदारी उनको दी गई इतनी बड़ी है और कितने अच्छे ढंग से निभाया। एक सर्वदलीय व्यक्ति के रूप में उन्होंने लोकसभा को 5 साल चलाया। आप देखिए, कोई नाराजगी, व्यक्तिगत कोई मुद्दा, कितने कितने संवेदनशील मुद्दे आए, कितने संवेदनशील अध्यादेश आए, कितने कानून आए, सब शांति से पास हुई। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह का भरोसा है। प्रशासन ने कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। दिल्ली बैठ के उन्हें लाइन लग जाती सिफारिश लाने वालों की, यहाँ फोन कर दीजिए मेरे को, वहां फोन कर दीजिए। तो डिग्निटी और डिसेंसी के साथ उन्होंने इस कार्यकाल को पूरा किया। और आज ये 99% लोग दिल्ली में आपको कहते मिलेंगे कि सेकंड टेन्योर तो होना ही है इनका लोकसभा में। जितना शानदार, देखो अब नया पार्लियामेंट भवन बना है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने बनवाया, एग्जीक्यूशन तो उनके उसमें हुआ ना। देखिए G20 हुआ, सारा कुछ हुआ, नई संसद बनी, सारा। और आप देखिए कि उसके आगे जाके फिर और बड़े बड़े घोषणाएं, बड़े बड़े काम होने वाले हैं कि नया भवन बना है तो 500-800 MP का प्लान चल रहा है उनको लाने करने का। तो ओम बिरला क्या है, इस सरकार की एक संवैधानिक आवश्यकता है। इतनी खूबसूरत कहिए, इतनी डिग्निफाइड, इतनी डिसेंट एक जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं वो जो है, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप देखिए, तो इसलिए क्या है कि बार बार ये बात चलती है कि राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे, तो मैंने कहा ना आज की तारीख में एट द मोमेंट हम नहीं देख रहे हैं उनको, एट द मोमेंट गजेंद्र सिंह किसी कारण से नहीं बने एक पल के लिए। और बात यह है कि एक लार्जर और बड़ा व्यक्तित्व चाहिए। 25 सीटों को देखते हुए और आला कमान के अपने समीकरण होते हैं उसमें है, तो उनके सामने एक डार्क हॉर्स के रूप में ये ओम बिरला का नाम हमेशा उनके सामने रहेगा। इसलिए राजस्थान में बार बार लोग चर्चा करते हैं। और दूसरी बात क्या है, जितने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए राजस्थान में, चाहे राजेंद्र राठौड़ का हो, CP जोशी का, और अपॉइंटमेंट हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग सब ओम बिरला के अनुयायी रहे या उनके करीबी रहे, उनके भरोसे के लोग हैं। हो सकता है ओम बिरला ने उनकी नियुक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और सिफारिश नहीं की हो, लेकिन चूंकि वो आपके लोग माने जाते हैं तो मैसेज यही जाता है कि राजस्थान में राजनीति की जो बिसात है वो ओम बिरला की गणनीति अर्थशास्त्र से बिछाई जा रही है, ऐसा माना जाता है। जो है ओम बिरला कोटा में आराम से बैठे हुए अपने, वो चाहते हैं मैं लो प्रोफाइल हूँ, मेरा नाम मीडिया में नहीं आना चाहिए। पर हमारा मानना यह कि संवैधानिक पद पे है ना, तो अछूते तो नहीं है ना, मीडिया से भी, जनता से भी, जनता में बैठे हैं, वोट तो अपने को भी लेना है 4 महीने बाद में जो है, तो लोग अभी चर्चा करेंगे आप बारे में है। तो ओम बिरला को मैं आज भी मानता हूं संभावना कम है, लेकिन अगर आला कमान ने फैसला कर दिया किसी भी कारण से, फैसला उनका है, तो इट बी ए वेरी गुड चॉइस फॉर राजस्थान, मेरा ये कहना है। दैट्स ऑल।